नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिटगट के बारे में। और बिटगट के बहुत सारे अपडेट हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि इनकी 5-6 न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है और इनके अपडेट्स हैं। इसमें इनका जो पार्टनरशिप हुआ है, इनका वॉलेट कनेक्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत चीज़ें आपको समझने और जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आपने अगर वीडियो मेरा अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बिटगट की बात करूँ तो दोस्तों, इसमें टोटल 2,27,000 के आसपास ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं। और फॉलोअर्स होने के बाद भी अगर इसकी होल्डर की बात करूँ तो तकरीबन 1,72,000, मतलब 1,72,000 ही इसके होल्डर्स हैं, जो अपने आप में एक रेशो जो है बहुत कम है। मतलब आप समझ सकते हैं 35% का रेशो कम है। हालांकि बिटगट की कॉइन की बात करूँ, इसकी पोटेंशियल की बात करूँ तो इसमें पोटेंशियल तो बहुत है, नो डाउट। लेकिन बियर मार्केट है, प्राइस डाउन में चल रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगभग सारे जितने भी मीम्स कॉइन है सबके प्राइस डाउन है। बीटीसी का ही प्राइस नीचे है, तो ऑब्वियसली प्राइस सबका नीचे जाना स्वाभाविक है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बीटीसी की जो प्राइस है वो अपने 21,400 21,500 के प्राइस से डाउन होकर 20,800 के आसपास पहुंच गए। तो देखिए, बेयर मार्केट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ग्रीनरी आती है, बाद में मार्केट नीचे जाता है। बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अब आ गया बुलिश मार्केट। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने हर एक वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा अपडेट देता हूँ कि आपको अभी पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप आराम से जो भी डिसीजन लीजिए, पेशेंसली लीजिए, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अकेले बीटीसी डोमिनेंस की बात करूँ तो 38.7% है। तो दोस्तों, ये इंडिकेशन जो है आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। जब भी बीटीसी का डोमिनेंस 38, 39, 40% रहेगा तो ये एक इंडिकेशन है, ये जनरल इंडिकेशन है, जिससे कोई आम आदमी भी समझ सकता है। कोई एकदम नया भी बंदा रहेगा जो क्रिप्टो में अभी एंट्री किया है, उसने अगर 2 दिन से 1 हफ्ते का भी रिसर्च किया है तो उसको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि बीटीसी का डोमिनेंस जब भी ऊपर की तरफ रहेगा तो मार्केट ऊपर जाने का कोई चांसेस नहीं है। यूएसडीटी का जो रेट है, प्राइस है, अगर वो $1 से अबव रहेगा तो भी मार्केट ऊपर जाने का कोई चांस नहीं। ये एक बेसिक फंडामेंटल है जो मार्केट का रिसर्च जो बताता है। ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन या अपनी नॉलेज नहीं है, ये मैं भी रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए तकरीबन मैं आपको बता दूँ कि मार्केट का जो बीटीसी डोमिनेंस है मार्केट के ऊपर, उसको 35% के आसपास आना पड़ेगा। 35, 36, 34 से नीचे, 35 से अगर नीचे जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड की तरफ रहेगा। अभी आपको मैं थोड़ा इसका रैंक की बात कर दूं तो रैंक अभी भी एक ही स्थान पे है, उसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला है। रैंक है अभी भी 220 के रैंक पर ही है। हालांकि इस कॉइन में ये पोटेंशियल है कि अगर इसने कोई अच्छा 2-3 चीज़ें और अगर ये अपना एक एग्जीक्यूट करता है, लोगों के बीच में लाता है, अपने कम्युनिटी के बीच में लाता है, तो ये कहीं ना कहीं 200 के कैटेगरी में आ जाएगा। बीच में इसका मैंने आपको एक न्यूज़ बताया था जो कि बैड न्यूज़ था। इसके वॉलेट को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया था, तो इसका भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है मार्केट पे। हालांकि उसके बारे में बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी नहीं हुआ ट्विटर पे, क्योंकि लोगों के ध्यान में वो चीज़ था नहीं। और वॉलेट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वॉलेट के जो यूजर्स हैं वो बहुत कम है। अगर टोटल, जैसा मैंने आपको बताया, होल्डर्स ही 1,72,000 है, तो 1,72,000 में वॉलेट यूजर्स कितने कितने होंगे, ये आप खुद से भी अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी कॉइन को स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों? सबसे पहले जो उनकी कॉइन अगर स्ट्रॉन्ग होना है या करना है या फिर आप लॉन्च करते हो, तो उसमें सबसे बड़ी पोटेंशियल होती है उसका ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन चाहे आप BP20 का लीजिए, चाहे इथेरियम का लीजिए, लेयर 1 का हो, लेयर 2 का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कम्युनिटी। कम्युनिटी के ऊपर अगर भरोसा है, कम्युनिटी ने आपके ऊपर भरोसा कर दिया तो आपको लेकर जाएगी चांद के ऊपर। तीसरी जो चीज़ आती है मार्केटिंग। मार्केटिंग से ही कॉइन के बारे में पता चलता है। कॉइन की जो वाइट पेपर है वो भी एक इम्पोर्टेंट रखती है। कॉइन की जो CEO है किस तरह से अपनी मार्केटिंग करती है, किस तरह से अपना जो हैंडल है वो उसको किस तरह से अपने चैनल को हैंडल करती है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद अब ये बेसिक चीज़ें होने के बाद ना कॉइन ऊपर कैसा जाएगा, तो उसके लिए होती है उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आती है अनाउंसमेंट, लिस्टिंग। और जैसा मैं आपको थोड़ा सा शिबा इनू के बारे में बताऊं तो शिबा इनू अपने पैरों पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? कि उसने सारी जो पार्टनरशिप की कोलैबोरेशन किया वो खुद अपने ऊपर किया, तो कहीं ना कहीं बिटगट को भी उसी अब मैं आगे इनका जो पार्टनरशिप है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पार्टनरशिप भी एक कॉइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वही उसका टोटल पोटेंशियल और मार्केट में उसकी वैल्यूएशन कायम करती है।
इनका जो पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट हुआ था, एक है पैरेक्स मार्केट, इसके साथ इनका पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट हो चुका है ऑलरेडी। इनका पार्टनरशिप उनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो हो चुका है। तो ओवरऑल लगभग 5 to 6 मैं आपको बता दूं, पैरेक्स मार्केट पार्टनरशिप, ब्रिज, डेब्रिज कॉइन, ऑन्टो वॉलेट एंड अनदर एक और है coinex.com, पोली नेटवर्क। तो ये पोली नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, $350 मिलियन का है। इसका थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ अगर बताऊं, मैं एक्चुअली सबका थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ। तो ओवरऑल 6 और तकरीबन 6 से लेकर 7 जो अनाउंसमेंट है इनका सिर्फ पार्टनरशिप का है। इसमें जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है वो है पोली नेटवर्क की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है। नेबो वॉलेट है, ये भी कोई छोटा मोटा वॉलेट नहीं है। ऑन्टो वॉलेट है, ये भी एवरेज वॉलेट है। पैरेक्स मार्केट है, ये थोड़ा सा है ठीक ठाक है, एवरेज मार्केट है। इसमें जो एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है पार्टनरशिप में, वो ये है पोली नेटवर्क के बारे में। पोली नेटवर्क ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसा कि आपने ब्लॉकचेन पे बहुत सारे सुना होगा कि ये फलाने का ब्रिज है, जैसा बिटगेट के बहुत सारे ब्रिज है जो बीच में एक बार हैक भी हुआ था। अभी जो किसी भी कॉइन के लिए अगर न्यूज़ अच्छी है तो उसको इन्वेस्टर्स ज़्यादा मिलेंगे, उसमें जो ट्रेडर्स है उसको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लवली इनू की, तो लवली इनू के पास जितना उसने एडवर्टीजमेंट किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसको कोई इन्वेस्टर नहीं मिलता है। कोई भी एक छोटा मोटा भी इन्वेस्ट करने वाला जो $10 भी इन्वेस्ट करना चाहे वो भी इन्वेस्ट नहीं करता है। क्यों? रीज़न यही है, एक भरोसा, एक बिलीफ। तो इसीलिए दोस्तों न्यूज़ है ना, चाहे किसी भी तरह की हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तब जब आप किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म, किसी भी क्रिप्टो, किसी भी कॉइन्स में इन्वेस्ट करते। इसीलिए दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो सके, चाहे वो अनाउंसमेंट की न्यूज़ हो, लिस्टिंग की न्यूज़ हो, बर्निंग की न्यूज़ हो, मार्केट में किसी भी तरह की हलचल हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, मैं सारे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। रिसेंटली एक कॉइन हैक हुआ था जिसके बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले थे। गाला की बात कर रहा हूँ। तो गाला ने अनाउंस किया कि उसका कॉइन हैक नहीं हुआ, उसके जो ब्रिजेस है वो हैक हुए। तो दोस्तों ये एक कॉन्सेप्ट है ब्रिज का जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं अरे यार ब्रिज तो मुझे समझ में नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, आपने कभी इस तरह की चीज़ों में ना कोई इंजीनियरिंग की है, ना कोई स्टडी। थोड़ा स्टडी और टाइम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको और दे दूँगा पोली नेटवर्क 2 के बारे में। पोली नेटवर्क इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ब्रिज विथ TVL ऑफ $350 मिलियन। तो देखिए ये कोई मैंने जैसा बताया कि छोटा मोटा ये ब्रिज नहीं है जो इसके साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ, बिटगेट का कोलैबोरेशन हुआ और इसकी अनाउंसमेंट जो बिटगेट ने किया। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं, आखिर मेरा रिसर्च करने का मकसद क्या है और आप तक पहुंचाने का मकसद क्या है। दोस्तों मकसद बड़ा साफ़ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक कॉइन कैसे उसकी जो पोटेंशियल बढ़ती है, कैसे उसका मार्केट में उसका नाम होता है। ये जो पार्टनरशिप है, अनाउंसमेंट है, लिस्टिंग है, बर्निंग है, यही सारी चीज़ें मिलकर एक कॉइन्स की जो पोटेंशियल है वो हाई करती है। उससे मार्केट में उसका जो नेम और फेम जो बढ़ता है, यही जो मार्केट की न्यूज़ है जो हमें मिलती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। आगे मैं आपको फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, बिटकॉइन का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूं तो थोड़ा सा पॉजिटिव में है, 40 तक पहुंच गया है। ये एक इंडिकेशन है मार्केट ऊपर जाने का। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर चला गया और कल से बुलिश मार्केट आने वाली है। दोस्तों ये जस्ट एक एनालिसिस है जो कल को कम भी हो सकती है। 40 पे है तो कल 34 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट में आज 2% का गिरावट देखा गया है। डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी आपको डिसीजन लेना है आप अपने रिसर्च के हिसाब से लीजिए, आपका जो भी नॉलेज है उसके अगेंस्ट में लीजिए, या फिर आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे एक बार एडवाइस करने के बाद ही लीजिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।